कहता है ज़िंदगी एक बार मिलती है, एक बार तो मौत मिलती है, ज़िंदगी तो हर दिन मिलती है। तो इस ज़िंदगी के हर दिन को सेलिब्रेट करो। जो कल ना कर पाए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उसको आज ही निपटा डालो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वर्णी शिवाय ब्लॉग्स में। ये ब्लॉग आज है 12 मार्च का। मिल रही हूँ आपसे मॉर्निंग के समय। आज जो है मॉर्निंग में थोड़ी सी अजवाइन की पूड़ी और जो है चाय वगैरह बनी है सिर्फ नाश्ते में, और बच्चों के लिए थोड़ी सी दलिया बना दी थी। उसके बाद मैं किचन की क्लीनिंग में लग गई। सबसे पहले अपना किचन क्लीन करूँगी, और जो है मेरा पूरा घर ओवरऑल अच्छे से डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गई थी। बस रह गया था किचन एरिया, यानी इसके डब्बे वगैरह जो भी धुलने थे वो सब अभी बचे हुए थे। हालांकि मैं डब्बों को जब भी यूज करती हूँ तो बराबर धुलती रहती हूँ। इतना डीप नहीं धुलना होता, लेकिन कोई तीज त्यौहार होता है तब सफाई, मतलब अगर ना करो किचन की तो लगता ही नहीं कि सफाई हुई है। तो बस उसी को पहले मैंने सब काम किया। उस किचन वाला नाश्ता पानी हो गया सब। उसके बाद में मैं लग गई अपने डिब्बे उब्बे उतारने में, फिर इनको अच्छे से क्लीन करने में लग गई। उसके बाद में इनको जब अच्छे से रगड़ रगड़ के धोऊंगी, डब्बों की जैसे भरमार है, लेकिन कोई ये आइटम अगर आता है ग्रॉसरी का तो लगता है कम ही हैं अभी डब्बे और ख़रीदने हैं, मतलब ये चीज़ें लगने लगती हैं। तो इधर अच्छे से रगड़ के पूरे किचन के जितने मेरे पास डब्बे हैं बाल्टियाँ हैं, जितने भी थे सब मैंने धुल धुला के रख दिए। शिवाय को भी नहला दिया था, और बीच में काफ़ी काम भी हो जाते हैं। बच्चे को भी देखना और बच्चे को खाना खिलाना, या कुछ भी जैसे बच्चे ने मतलब कुछ किया तो उसको भी देखना पड़ता है, बार बार उसके कपड़े चेंज करो, ये सब चीज़ें होती हैं ना। तो इधर जो है नीचे मैंने डब्बे रख दिए थे, तो शिवाय खेल रहा था आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये लाया था अंश, छोटे छोटे बहुत राई के दाने के बराबर थे, तो इसने इसी बॉटल में डाल दिए थे रात में। तो ये फूल के बॉल जैसी इतनी बड़ी बन गई, बहुत ही प्यारी लग रही थी। कह रहा था मम्मा आपको 2 पैकेट लेने थे, 1 पैकेट में इतने ही हुए हैं। तो मैंने कहा हमको नहीं पता था कि इस तरीके का ये हो जाएगा, नहीं तो मैं एक और ले लेती तो फुल हो जाता ये। तो फिर जो है इधर रख दिया इसको साइड में। इतने में अंश को लगाई थी भूख फिर से। तो जैसे थोड़ी सी पूड़ी खाई थी मॉर्निंग में। इस समय अंश के आ रहा 2 दिन से फीवर है, तो वही है कि उसका मन भी नहीं कर रहा था पूड़ियाँ खाने का, अजवाइन का ज़्यादा, लेकिन बहुत शौक से बोला कि मम्मा अजवाइन की पूड़ी बनाओ और मिर्ची के अचार के साथ खाऊंगा। तो मैंने बना दी थी वही, लेकिन उसने कुछ तबीयत अस्वस्थ है इसकी वजह से खाया भी नहीं। तो बोला मम्मा छोला राजमा जो आपने भिगोए थे डैडी के लिए दिए थे वही मुझको भी बना के वैसे दे दो। तो फिर इधर का काम छोड़ के लग गई थी बच्चे की फरमाइश पूरी करने में। शिवाय खेल रहा है साथ साथ में। इधर जो है मैंने जो है काटे इसमें टमाटर खीरे प्याज काट के अच्छे अच्छे से महीन महीन से चॉप कर लिए। फिर इसको मिला दिया एक बाउल में। छोले राजमे उबले ही रखे थे, तो यही डैडी इनके खा के गए थे, तो इसी की वजह से जो है थोड़े से बचे थे, तो मैंने जो है मिला दिया अंश के लिए। तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, हल्का सा लाल नमक और हल्का सा मसाले वाला नमक मिला के जो है डाल दिया। मैं चली गई शिवाय को कुछ देखने। उसके बाद में आया अंश को आलू भुजिया इतनी सी ज़्यादा सी डाल रहा, मैंने कहा कम डाल के खाया करो। तो बस अब जो भी है अपना ले जाके खाएगा जाके बैठ के। थोड़ा मैंने कहा मेरे लिए भी निकाल देना, तो निकाला तो कम है, आपको भी खिला रहा है, इतने शैतान है। निकाला कम फैलाया ज़्यादा है। थोड़ा शिवाय रोने लगा था, मैं उसको चुप उप करा के फिर से आ गई थी, अपने काम में लग गई थी। जो है इन्हीं डब्बों उब्बों को साफ़ करने में मेरा लमसम 1.5 घंटा चला गया था, क्योंकि भले अंदर से मैंने नहीं साफ़ किए हो लेकिन बाहर से साफ़ किए थे, तो काफ़ी टाइम भी हो गया था साफ़ करते करते। और जो है बीच में बच्चों को भी देखना, कहीं बच्चे को देखना, ऊपर नाश्ता करवाना, दोनों बच्चों को देखना तो पड़ता ही है। अंश ले गया था अपने लिए खाने पीने के लिए, फिर मैंने भी लगे हाथों थोड़ी सी अपने लिए चाय बना ली थी, और मैं भी वही थोड़ा सा स्नैक्स जो बना था छोले राजमे का वो खा के फिर से आ गई थी, अपने काम में लग गई। शिवाय थोड़ी देर के लिए गया है सो अभी।
तो सो रहा है वो, तब तक मैं फिर से अपने इन कामों में लग गई। अच्छे से इनको कर रही हूँ डीप क्लीन इसके अंदर से भी, क्योंकि जो है इसमें मैं जो ऑयल बचता था पूड़ी उड़ी कचौड़ी का निकालने वाला, वो ठंडा होने के बाद इसी बॉटल में देती हूँ कर, तो अच्छा भी रहता है। देखिए कितना भी आप पोंछ पुछा के बॉटलों को रखो, लेकिन जो है ऑयल हल्का फुल्का पता नहीं कहाँ से चला जाता है। ये रेक्सीन हल्की सी मैंने जो ऑर्गेनाइजर बनाया था बॉटल रखने के लिए, इसमें डाल रखी थी, तो हल्का सा इसमें भी हुआ था। तो मैंने इसको अच्छे से पोंछ पुछा के इसमें फिर से डाल दूँगी, डाल के इसमें लगा दूँगी अच्छे से फिर बॉटल। ये मैंने डाल दिया, अब की बार उल्टा साइड डाला है, डाल के इसमें अब लगा दूँगी तीनों बॉटल, एक रिफाइंड वाली, एक वो ऑयल वाली जैसे सरसों के तेल वाली, और एक ऐसे लगाती हूँ जिसमें रिफाइंड वगैरह जो बचा होता है पूड़ी कचौड़ी का, वो इसमें ही रख देती हूँ आराम से। बस मेरे डिब्बे विब्बे सब धुल गए थे, ऊपर का भी अच्छे से मैंने जो है साफ़ कर दिया था। उसके बाद जो है डिब्बों को लगा रही थी बारी बारी से। फाइनली मेरे इतने सारे डिब्बे थे आखिर धुल के हो गए तैयार। अभी इसमें ग्रॉसरी का सामान भी भराने को बाकी है, तो बस वो कल रख लूँगी। इसमें जो है मिर्चे का अचार रखा था मैंने, लेकिन इसमें ऑयल वगैरह नहीं डाला था, तो ये बचा हुआ था अचार आम के अचार का, तो मैंने खट्टा भी हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, वही वाला ऑयल जो है इसमें डाल दिया थोड़ा सा। बस इसको अच्छे से मिला के रख दूँगी। मैं अक्सर जब बनाती हूँ तो ये आम के अचार वाला जो बचता है वही डालती हूँ, तो उसमें हल्का सा खट्टापन भी आता है और अच्छा लगता है टेस्ट इसका जो है मिर्ची का अचार का। इधर थोड़ा सा आम का अचार बचा था, इस वाले डब्बे में करके रख दिया है फुल। जैसे अंदर बड़े वाले डब्बे में रखता है तो कोई मतलब निकालने में दिक्कत करता है, तो इधर जो है इसको धूप में थोड़ी देर रख दिया है बाहर। लगेगा तो पूरा काम हो गया। फिर इस साबुन को भी और स्पंज जो होता है इसको भी धूप डेली दिखाती हूँ एक टाइम, ताकि जो है इसमें स्मेल ना आए। फिर मैं ऊपर वाला जो भी काउंटर टॉप वगैरह दोनों थे वो मैंने साफ़ कर दिए थे, सब कुछ हो गया था। उसके बाद नीचे बैठ गई अभी इस एरिया को साफ़ करने के लिए, और इसमें मोस्टली सब डेली साफ़ करती रहती हूँ, तो इतना गंदा नहीं है, लेकिन यही है कि थोड़ा बहुत क्लीनिंग तो करनी पड़ती तेज़ से। और में बस इसी में लग गई थी। डब्बे पीपियों की ऐसी भरमार है, पूछिए नहीं बिल्कुल। और फिर जो है साथ ही साथ में मैंने पोछा भी लगा दिया था, हल्का सा जहाँ पे ऑयल वगैरह गिर गया था हल्का सा वही लगाया था। बाकी करूँगी धुलाई, ताकि जैसे ऑयल पे पैर किसी का गिरे तो मतलब पड़े तो गिरे ना कोई। इधर धूप बत्ती अंश ने पूजा की थी, तो जैसा कि पिछले ब्लॉग में बताया है मैंने, अंश मेरा बहुत ज़्यादा धूप बत्ती लगाता, तो धुआं धुआं पूरे रूम में भर गया था हल्का सा। तो मैंने कहा था जो है अंश धूप बत्ती कम लगाया करो, नुकसान भी करती है। तो बस इधर धुलाई करने के टारगेट पे लग गई, दोनों कमरे में हो गई थी, फिर आ गई थी इधर वाले कमरों में। पानी निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और जैसे कि अभी भराव पड़ा था मेरे यहाँ पे, तो ये हल्की सी फर्श गई है बेड, तो कहीं कहीं पे बैठी थी, तो वहाँ पे अभी इधर उधर से मसाला भरवा के बनवाई है। अब जब पूरा घर बनेगा तभी मेरे घर पे लगेंगे टाइल्स। बस ये रहा, जैसे इतना काम मैंने सुबह से किया है। करीब करीब मैं 6 बजे उठी थी, 6 बजे से लगी हूँ काम में ही, मतलब नहाना धोना, बच्चे को देखना, नाश्ता पानी, मतलब हर एक काम हो जाता है। फिर अब आ गई थी इस वाले जीने की सफाई करने। फिर ये मैंने जो रखा था बाहर मिर्ची का अचार, थोड़े डिब्बे, इनको रख दिया अंदर, सूखने के लिए रखे थे, इनको रख दिया अंदर। अब मैं इन पेड़ों की धुलाई करूँगी थोड़ी सी। मनी प्लांट और स्नैक प्लांट यहाँ पे लगा के रखा है मैंने। उसके बाद जो है जीना धुल दूँगी, नीचे की थोड़ी सी सफाई कर दूँगी बस। और आज जैसा कि त्यौहार है कल, तो आज ही मैं धुलाई कर रही हूँ। कल है बृहस्पति, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ बृहस्पति वाले दिन पोछा और धुलाई करना, इसी वजह से जो है मैंने सोचा आज ही कर डालती हूँ। तो मैंने आज ही कर ली है जो धुलाई वगैरह। इधर जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है धुलाई करते समय, एकदम से छिपकली निकल पड़ी। पहले तो मैं एकदम से दौड़ी अंदर की तरफ, क्योंकि वो अंदर भागी, फिर मैंने पानी डाला, ये बाहर आ गई। तो फिर अब जो है ये इसको नीचे मैंने गिरा दिया। तब तक ये अंश जो है इधर मिरर जितने भी हैं सब अलमारियों को अच्छे से कॉलिन डाल के, सब गेट खिड़की दरवाजे जो भी है सब कुछ साफ कर रहा है इस समय। मैंने मना किया कि तबीयत नहीं सही है बेटा, आप रहने दो, मैं कर लूँगी धीरे धीरे। बोला कि मम्मा आप इतना काम कैसे अकेले करोगी। मैंने कहा सब मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब माइंड में एक प्री प्लान होता है और जैसे कायदे से डिस्टर्ब ना हो माइंड, यानी कायदे से काम हो जाता है धीरे धीरे हर काम। उसके बाद जो है मतलब अगर डिस्टर्ब हो जाए माइंड बिल्कुल, तो हौच पौच एकदम रहता। कभी कभी किसी किसी के पास ये होता है, किसी ने कमेंट किया था शायद, तो बोला
मुझसे कि जैसे मैं तो एकदम से बहुत वो हो जाती हूँ, जब ज़्यादा काम होता है तो मुझे लगता है अभी मेरा किचन का बाकी, अभी मेरा ये बाकी, अभी वो बाकी। तो मैं उनके लिए यही बोलती हूँ कि जैसे एक काम को आप लेके चलो तो उसको पूरा फाइनल करके चलो। अगर आपने जैसे एक काम पूरा नहीं किया, दूसरा फैला के डाल दिया, तब तो माइंड में टेंशन तो होनी ही होनी है। जैसे फिर मेरे साथ भी ऐसा कभी कभी होता है, ये थोड़ी ना मेरे साथ कभी ऐसा होता ही नहीं, मेरे साथ भी होता है। और जो है अगर काम की टेंशन लेते रहेंगे हम लोग, फिर यार ज़िंदगी कब जिएंगे। आराम से काम करिए। हाँ, हालांकि यहाँ पे होता, किसी ने कमेंट किया था मेरे पास से, कई सारे कमेंट आए, कभी ऐसा होगा उन कमेंट के एक साथ जवाब भी दूंगी। किसी ने कहा था मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, अगर इतना नहीं करती हूँ तो सासू माँ नाराज़ होती हैं, मतलब। तो होता है ऐसा, सबके साथ होता है। जब जॉइंट फैमिली में रहो ना तो इतना खुल के लोग नहीं काम कर पाते हैं। उनके माइंड में एक प्रेशर बना रहता है कि मैं इतने टाइम अगर ये नहीं करूँगी तो नाराज़ होंगी, या कुछ भी होता है ना, होता है। मैं ये नहीं कह रही हर किसी के साथ ऐसा होता है, हर लोग करते होंगे, लेकिन नहीं, मुझे लगता है 50% लोग तो ऐसे करते हैं। अगर काम इंसान कर रहा है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है, तो अपने अकॉर्डिंग वो पूरा करेगा ही करेगा ना। तो ज़्यादा टोक टाक रोक टोक होती है, वहाँ पे थोड़ा काम करने में भी डिस्टरबेंस हो जाता है, और जो है माइंड भी डिस्टर्ब रहता है जो काम करता है। तो फिर वहीं पर से थोड़ी सी अंदर, हमारे अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आने स्टार्ट हो जाती है। तो आज इतना सारा मैंने काम किया, रुक रुक के अपना कर लिया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई टेंशन नहीं हुई माइंड में। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार तो मिलती नहीं। इसको अपने तरीके से एंजॉय करिए, फुल एंजॉय करके जिए आराम से। हाँ, मैं सेपरेट अब रहने लगी हूँ। मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई हैं जॉइंट फैमिली में। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तभी तो मैं सेपरेट रहने आई हूँ। अगर प्रॉब्लम होती तो मैं जॉइंट फैमिली में रहती। तो यही है कि जो है सेपरेट रह रही हूँ तो माइंड मतलब डिस्टर्ब नहीं रहता है मेरा बिल्कुल भी। आराम से मेरा हर काम मैनेज हो जाता है, हर काम मैं कर लेती हूँ, घर से लेके बाहर तक की मेरा अच्छे से हर काम होता है। और बच्चों को भी देखना है, बच्चों को भी हर एक चीज़ एंजॉय कराती हूँ, ऐसा नहीं है। तो यही रहता है, अगर रोक टोक ना हो ना तो जॉइंट फैमिली में भी बहुत अच्छे से लोग मैनेज कर लेते हैं और हो भी जाता है। इधर जो है बहुत सारा काम हो गया था मेरा, सब कुछ हो गया। मैंने सिंपल वाली खिचड़ी बना ली, धनिया की चटनी पीस ली, सब ने वही खाई दोपहर में फिर से, यानी लंच में। इधर मैंने जो है सेवी बनाने के लिए, जो नमक पारे होते हैं उनको बनाने के लिए लगा दिया था आटा। आटा लगा के अभी इसको रख दूंगी, कम से कम 10 से 15-20 मिनट तक की ये करेगा रेस्ट। तब तक मैं दोबारा वाली चाय बना के जो है मैं पीऊँगी, और फिर जो है शिवाय को भी थोड़ा सा दूध दूध पिला के उसको दोबारा से मतलब चार्ज करूँगी शिवाय को, ताकि वो खेलता रहे। तो बस इधर हो गया था 15 से 20 मिनट। उसके बाद मैं आ गई थी, फिर से इसको मसल मसल के अच्छे से हाथों से फिर से इसको आटे को अच्छे से लगा रही हूँ। इसके बाद में इसके अब गोले तोड़ूंगी, गोले तोड़ के जो है अच्छे से इसको बेल रही हूँ। 3-4 परत है, जो है हर किसी का अलग अलग होता है बनाने का स्टाइल। जो है मैं जैसे बनाती हूँ वैसे ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पतली सेमी बिल्कुल नहीं पसंद है, हल्की सी मोटी रहती हैं, और जैसे मोहन ज़्यादा डालो तो हल्की सी वो क्रंची भी हो जाती हैं, अच्छी लगती हैं। तो मैंने एक रोटी बेल ली इस तरीके से। मैं करीब करीब 3 से 4 रोटी बेल के इसी पे रख लेती हूँ। और जो है मैं खड़े खड़े इस बार इसलिए बना रही हूँ, वैसे मैं नीचे पटे पे रख के बनाती हूँ, क्योंकि शिवाय बिल्कुल भी मतलब बनाने नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। आटा गूँथना मुश्किल कर दिया था, तो मैं आज खड़े खड़े सब कर रही हूँ। पैरों में हल्की से दर्द है, ऐसे थोड़ी ना कि दर्द है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारा काम रहा ना। तो कपड़े भी धुल हो गए थे, लेकिन आपके साथ कपड़ों वाला कोई सूट शेयर नहीं किया मैंने। सूट किया था बट शेयर नहीं किया। कपड़े उतारना, धुलना, मतलब उसके बाद फोल्ड करना, ये भी काम था, तमाम सारा बहुत सारे काम थे। तो बस ये सब काम करने के बाद मैं लगी थी इधर आके। बस इसको मैंने इसमें हल्का सा ऑयल डाला, उसके बाद हल्का सा सूखा मैदा, उसके बाद इनको फिर से 3 रोटियां मैंने इसमें डाली हैं। उसके बाद इसको फिर से ऐसे इसका एक पॉकेट जैसा बना लिया। उसके बाद अच्छे से इसको बेलूँगी फिर से, काफ़ी अच्छे से, मतलब इसके बाद इसके कर लूँगी 2 भाग। तो बराबर से अच्छे से इसको रही हूँ बेल। अब इतना बड़ा हो गया है, इसके कर लूँगी 2 भाग। जैसे बेलते नहीं बनता है अच्छे से, तो इसके 2 भाग कर लूँगी, तो एक एक भाग को बेलना आराम हो जाती है। बस अब इसको एक एक भाग को बेल लिया मैंने। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा है ये। बस इसके बाद जो है इसको अच्छे से अपने शेप के अनुसार, कुछ लोग अपना अलग अलग शेप के अनुसार काटते हैं सेमियाँ,
तो मैंने बस इसी तरीके से लंबे लंबे स्टाइल में इनको काट के जो है रख दूंगी। अब मैं आज ऐसा कर रही हूँ, बराबर जितनी भी रोटियां बेल रही हूँ उतनी सेमी निकालते चल रही हूँ। और पहले क्या करती थी, जैसे बेल के डाल दिया एकदम से एक साथ में निकाल लिया खड़े होके, तो इस तरीके से इस बार नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ को मैनेज करना, शिवाय नीचे बैठूंगी शिवाय और देर कराएगा। इसी वजह से मैंने ऊपर जो है अपनी रोटियां बेल के सेमियों को काट के उसके बाद जो है इसमें तल लेती हूँ। बराबर से जितनी भी रोटियां मैंने बेली हैं उनको बराबर बराबर तलते चल रही हूँ। तो इससे ये भी रहता है, सूखेंगी भी नहीं और अच्छे से पक भी जाएंगी, टाइम भी कम लगेगा और ज़्यादा दिमाग में ये भी नहीं रहेगा कि अभी इतनी सारी बनानी है। तो बस बराबर बन गई थी इतनी सारी मेरी सेमी। उधर संध्या आरती की तैयारी कर रहे थे मेरे हस्बैंड जी, वो संध्या आरती कर रहे थे। देखिए मोटी काटी थी मैंने, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं, बहुत पतली भी नहीं, आराम से बहुत अच्छी बनी हुई है। बस इसके बाद इनके डैडी बोले हैं कि काम ख़त्म करो चलो मार्केट, तो मैंने कहा ठीक है चलिए मार्केट। तो बस मैं जो है मार्केट जाऊंगी, इधर से अंश की थोड़ी दवाई लिवाऊंगी और ये सब काम करके अब निकलना है हमें मार्केट। आज बहुत सारा काम हुआ। ज़िंदगी जब खुश होती है अंदर से ना, मन स्वस्थ होता है, अच्छा लगता है, तो हर एक काम आसान लगता है। इतने सारे कामों को मैनेज करते हुए मैं घर से लेकर बाहर तक की हर काम को अपना मैनेज कर लेती हूँ। बस यही रही आज की आपके साथ दिनचर्या। आप सबको हैप्पी होली मेरी तरफ से। मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन। राधे राधे।